बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये टॉपिक है आज का हमारा पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ, अननोन ईएमएफ फाइंड करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी के दो टर्मिनल्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, या जनरली हम बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस को जब नेगलेक्ट करते हैं तो उसी को हम ईएमएफ भी कहते हैं। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स ज़ीरो कर लें, हम उसको नेगलेक्ट कर दें, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर होता है। तो अननोन ईएमएफ फाइंड करने के लिए हम पोटेंशियोमीटर को यूज़ करते हैं। ठीक है, इट्स नेम शोज पोटेंशियोमीटर। जैसे स्पीडोमीटर होता है स्पीड मेजर करने के लिए, गाड़ियों में स्पीडोमीटर होता है। तो पोटेंशियोमीटर इज़ अ डिवाइस यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए जो हम डिवाइस कनेक्ट करते हैं उसमें कंडीशन ये होती है कि उस डिवाइस को कोई करंट ड्रॉ नहीं करना चाहिए। अगर वो करंट ड्रॉ करे तो उसकी वजह से जिस पोटेंशियल को हम मेजर कर रहे होते हैं वो चेंज हो जाता है। तो आइडियल पोटेंशियल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जैसे हम वोल्ट मीटर को मेजर यूज करते हैं टू मेजर द पोटेंशियल, आइडियल वोल्ट मीटर होता है जिसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो ताकि उसमें से कोई करंट फ्लो ना करे। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली इनफाइनाइट जो हम आमतौर पे वोल्ट मीटर यूज करते हैं उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है बट नॉट इनफाइनाइट। तो बहरहाल पोटेंशियोमीटर इज़ अ सिंपल डिवाइस जिसको हम एक्यूरेट मेजरमेंट्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये यहाँ पे जब हम पोटेंशियल मेजर करते हैं तो उस सोर्स से जिसका हम पोटेंशियल मेजर कर रहे हैं कोई करंट ड्रॉ नहीं हो रहा होता, इसलिए इसकी मेजरमेंट एक्यूरेट होती है। ठीक है, तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो ये है कि हमारे पास एक, ये उसी तरह से जैसे पहले हमने रियोस्टैट देखा था, उसमें हमने रियोस्टैट का यूज देखा था एज अ पोटेंशियल डिवाइडर, जिसमें हम पोटेंशियल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था हमने। तो यहाँ पे इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, वी हैव अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया की वायर होती है हमारे पास जिसके दो एंड्स ए और बी हैं। इन दोनों एंड्स के दरमियान हम एक बैटरी लगाते हैं, इसके साथ आप एक की भी लगा सकते हैं, रियोस्टैट भी बाज़ दफ़ा हम लगा लेते हैं टू एडजस्ट द वैल्यू ऑफ करंट। तो बहरहाल ये जो हमने ईएमएफ का सोर्स लगाया है इन दो फिक्स टर्मिनल्स के साथ, इस वायर की टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। ये दो इसके फिक्स टर्मिनल हैं, इनके साथ हमने बैटरी कनेक्ट किया जिसकी ईएमएफ नोन ईएमएफ है ई। फिर अननोन ईएमएफ जो हमने मेजर करनी है वो हम लगाते हैं बिटवीन द फिक्स टर्म, वन ऑफ द फिक्स टर्मिनल्स से ए टर्मिनल एंड द स्लाइडिंग टर्मिनल। जैसे रियोस्टैट में हमने देखा था एक स्लाइडिंग टर्मिनल होता है, सिमिलरली यहाँ पे हम एक स्लाइडिंग टर्मिनल यूज करते हैं और उस स्लाइडिंग टर्मिनल और एक फिक्स टर्मिनल के दरमियान हम एक अननोन ईएमएफ का सोर्स कनेक्ट करते हैं जिसको हमने मेजर करना है थ्रू अ गैल्वानोमीटर। ठीक है, वो अभी मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। तो देखें, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे जो हमने रियोस्टैट वाले टॉपिक में देखा था कि देखें, अगर आप इसको फिलहाल छोड़ दें तो इस सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, दैट करंट, कन्वेंशनल करंट, वी कैन डिटरमिन बाय अप्लाइंग ओहम्स लॉ टू दिस सर्किट, दिस लूप। ओहम लॉ होता है V इज इक्वल टू आई आर, तो यहाँ पे V की बजाय E है, तो E इज इक्वल टू आई आर एंड I इज इक्वल टू E ओवर आर। यहाँ से I E ओवर आर आ जाएगा। और अगर आप अब इसको कंसिडर करें इस वाले पोर्शन को, तो ये जो स्लाइडिंग टर्मिनल और ए टर्मिनल के दरमियान जो रेजिस्टेंस है उसको हम स्मॉल आर कह रहे हैं। जैसे हमने रियोस्टैट में भी देखा था कि अगर आप इस टर्मिनल को ए से लेके बी तक वैरी करें तो स्मॉल आर की वैल्यू चेंज होगी जीरो से लेके कैपिटल आर तक। तो स्मॉल आर का जो पोर्शन है, ये कैपिटल आर का ये वाला पोर्शन जिसको हमने स्मॉल आर से शो किया है, अगर हम इस वाले सेगमेंट पे ओहम लॉ अप्लाई करें तो देखें यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप है VAC और ये होगा I इंटू स्मॉल आर। ठीक है, यहाँ पे I कैपिटल आर था, यहाँ I की जगह स्मॉल आर, क्योंकि A और C के दरमियान रेजिस्टेंस है स्मॉल आर विच इज लेस देन कैपिटल आर। सो और I की वैल्यू पुट कर दें E ओवर आर, सो E ओवर आर इंटू आर, वी कैन राइट R ओवर आर इंटू E। ये हम पहले पढ़ चुके हैं ये इक्वेशन पोटेंशियल डिवाइडर वाले टॉपिक में। तो अब यहाँ पे अब हम देखेंगे कि जो हमारी अननोन ईएमएफ है वो इसी ईएमएफ के बराबर होगी। तो वो हमने देखना है कैसे। तो देखें,
यहाँ पे अभी आपको बताया था कि हमने जिस सोर्स की ईएमएफ फाइंड करनी है उसको हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं बिटवीन ए एंड सी। तो उसको हम कनेक्ट इस तरह से करते हैं, सपोज दैट दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द अननोन ईएमएफ एंड दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, और इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं थ्रू अ गैल्वेनोमीटर। अब ये जो ईएमएफ है दिस इज अननोन ईएमएफ, इसको हम सपोज आप इसको कह दें ई एक्स, and we have to determine this unknown EMF with the help of potentiometer। तो देखिए आपको बताया है कि potentiometer is a device to measure unknown EMF। unknown EMF measure करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, दैट इज द डेफिनेशन। कंस्ट्रक्शन आपको बता दी है कि इट कंसिस्ट्स ऑफ a wire of uniform cross section यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया की वायर है, हैविंग अ रेजिस्टेंस आर, ये आर है, ठीक है। द टू एंड्स ऑफ ये हमारे पास एक वायर है जिसकी टोटल रेजिस्टेंस आर है और उसके दो एंड्स ए और बी हैं, ठीक है। और हम ये दो इसके फिक्स टर्मिनल्स हैं ए एंड बी, विच आर द टू एंड्स ऑफ द वायर। स्लाइडिंग another terminal C, sliding terminal C, that is used to change the value of resistance between point A and C, ठीक है। ए और सी टर्मिनल के दरमियान रेजिस्टेंस हम चेंज कर सकते हैं बाय स्लाइडिंग द टर्मिनल सी ऑन द वायर हैविंग अ रेजिस्टेंस कैपिटल आर। तो जब आप इसको स्लाइड करेंगे तो स्मॉल आर की वैल्यू चेंज होगी फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर, जैसा कि अभी आपको बताया है, ठीक है। The resistance between A and C is अच्छा। तो ये हमने यहाँ पे जो कैलकुलेशन किया और ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि ए और सी के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमने लिखा था ए और सी के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज वी ए सी, and this VAC is given by, we can write VAC is equal to
ये हमने लिखा है स्मॉल आर ओवर कैपिटल आर इंटू नॉन ईएमएफ ई। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 कह दें। इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे ये मैंने कर दी, ये ऑलरेडी हम देख भी चुके हैं पहले। अच्छा, नाउ द अननोन ईएमएफ ई एक्स इज कनेक्टेड, जो हमने डिटरमिन करनी है अननोन ईएमएफ ई एक्स इज connected between the terminals A and C, fixed terminal A and the sliding terminal C through a galvanometer. Through a galvanometer G। ठीक है, इस गैल्वानोमीटर के थ्रू हमने ए और सी के दरमियान ये रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दी है। ये सोर्स ई एक्स जो अननोन ईएमएफ है वो हमने कनेक्ट किया है। अच्छा, इसको कनेक्ट ऐसे करना है सच दैट द टू पॉजिटिव टर्मिनल्स, नॉन ईएमएफ और अननोन ईएमएफ के दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल एक ही पॉइंट ए के साथ कनेक्टेड हैं। ठीक है, द पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ द टू सोर्सेज are connected through the same point A। आपने दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल को देखें, इसका पॉजिटिव टर्मिनल भी ए पॉइंट से कनेक्टेड है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल भी ए पॉइंट से कनेक्टेड है। इन दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल्स को हमने एक ही पॉइंट से कनेक्ट करना है। और दूसरी कंडीशन ये है कि द वैल्यू ऑफ ई एक्स शुड बी, जो अननोन ईएमएफ है हमारी, दैट शुड बी लेस देन नॉन ईएमएफ ई। ये नॉन ईएमएफ से कम होनी चाहिए, ये वाली ईएमएफ इस वाली ईएमएफ से कम होनी चाहिए। ये दोनों कंडीशंस क्यों यूज करते हैं हम, वो इसलिए यूज करते हैं, अभी हम देखना है हमने कि देखें हम ये वाला सर्किट हमारा जब कंप्लीट हो जाएगा तो इस सर्किट में करंट फ्लो होगा, जिसकी वजह से गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। ये जो डिफ्लेक्शन है गैल्वानोमीटर की, इसको हमने जीरो पे लेके आना। जैसे हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में देखा था कि आप ब्रिज को बैलेंस करते हैं, गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस आपने, गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन आपने जीरो करनी होती है। सिमिलरली यहाँ पे हमने सी टर्मिनल को स्लाइड करके इस तरह से एडजस्ट करना है, उस पॉइंट तक एडजस्ट करना है जहां पे गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन क्या हो जाए, जीरो। मींस नो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वानोमीटर। जीरो डिफ्लेक्शन का मतलब है नो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वानोमीटर। सो the value of the position of C, the position of sliding terminal C is adjusted in such a way, is adjusted such that the deflection of galvanometer becomes zero। गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन जीरो हो जाए। ठीक है, इस तरह से हमने एडजस्ट करनी है सी की वैल्यू सच दैट द डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वानोमीटर बिकम्स जीरो। तो इट मीन्स नो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वानोमीटर, दैट इज नो करंट थ्रू द गैल्वानोमीटर।
इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं, डिफ्लेक्शन जीरो होने का मतलब है इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। अब देखिए करंट फ्लो ना करने का मतलब ये है कि गैल्वानोमीटर के दोनों टर्मिनल सेम पोटेंशियल पे हैं, ठीक है। सो द टू टर्मिनल्स of the galvanometer are at the same potential in this case. ठीक है, गैल्वानोमीटर के दो टर्मिनल सेम पोटेंशियल पे होंगे। दो टर्मिनल्स कौन से हैं देखें, एक टर्मिनल ये और एक ये, यानी नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ई एक्स एंड पॉइंट सी आर एट सेम पोटेंशियल, ठीक है। दैट इज नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ई एक्स एंड पॉइंट सी। नेगेटिव टर्मिनल ई एक्स का ये है जो गैल्वानोमीटर के ये टर्मिनल से कनेक्टेड है, और पॉइंट सी यहां से कनेक्टेड है। सो दीज टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ई एक्स एंड पॉइंट सी आर एट सेम पोटेंशियल, ठीक है। नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ई एक्स एंड सी पॉइंट आर एट द सेम पोटेंशियल, ठीक है। नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ई एक्स एंड पॉइंट सी, तो मैं दोबारा लिख देता हूं, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ई एक्स एंड पॉइंट सी आर एट द सेम पोटेंशियल। इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या होगा, सेम, यानी ई एक्स का नेगेटिव टर्मिनल और पॉइंट सी ये सेम पोटेंशियल में होंगे, तभी यहां से करंट फ्लो नहीं करेगा गैल्वानोमीटर से। अदरवाइज अगर ये दोनों सेम पोटेंशियल पे ना हो तो गैल्वानोमीटर से करंट फ्लो करेगा और वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। हमने कहा है कि गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन जीरो है, हमने सी को ऐसे एडजस्ट किया है स्लाइडिंग टर्मिनल को कि गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन जीरो हो गई। और दूसरी चीज जो यहां से आप देख सकते हैं वो ये है कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ई एक्स एंड पॉइंट ए आर एट सेम पोटेंशियल, क्योंकि नो पोटेंशियल ड्रॉप्स हियर इन बिटवीन ए एंड दिस पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। तो वी कैन राइट also it is obvious that the positive terminal of EX and point A are at the same potential, ये दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ई एक्स एंड पॉइंट ए, दीज टू आर एट द सेम पोटेंशियल। ये क्यों सेम पोटेंशियल पे है, क्योंकि देखिए इनके दरमियान कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है जहां पोटेंशियल ड्रॉप हो, तो पॉइंट ए और पॉजिटिव टर्मिनल ये दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं। अच्छा अब देखें, पॉइंट ए और पॉजिटिव टर्मिनल सेम पोटेंशियल पे हैं और पॉइंट सी और नेगेटिव टर्मिनल सेम पोटेंशियल पे हैं। इसका मतलब ये है कि जो पोटेंशियल पॉइंट ए और सी के दरमियान है वही पोटेंशियल, जो पोटेंशियल डिफरेंस ए और सी के दरमियान है वही पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ द सोर्स ऑफ ईएमएफ ईएक्स के दरमियान होगा, ठीक है। इट मींस दैट the the EMF of the unknown source, that the unknown EMF EX is same
एज द वैल्यू ऑफ VAC। जो VAC की वैल्यू है वही अननोन EMF है, दैट इज V अननोन EMF EX इज इक्वल टू VAC। ठीक है, EX इज इक्वल टू VAC, और VAC हमारे पास क्या है, वो है R/R इंटू नॉन EMF E। VAC की वैल्यू ये है R/R, ये हमने यहां लिखी थी R/R इंटू E नॉन EMF E। ठीक है, अच्छा अब ये जो स्मॉल r और कैपिटल R है ये हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ लेंथ। एज वी नो दैट हमारे पास रेजिस्टेंस का फार्मूला R इज इक्वल टू रो L/A। ये यानी इसका मतलब ये है कि अगर इस टोटल वायर की लेंथ L है, यानी यहां से लेके A और B के दरमियान जो वायर की लेंथ है दैट इज L, और इस वाले पोर्शन की जो लेंथ है यहां से लेके इस स्लाइडिंग टर्मिनल तक, ये वाली लेंथ अगर आप ले ले स्मॉल l, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कैपिटल R तो ये होगा रो L/A, और स्मॉल r क्या होगा, दैट इज इक्वल टू रो स्मॉल L/A। क्योंकि रो तो सेम है, वायर एक ही मटेरियल की है, तो दोनों स्मॉल r और कैपिटल R दोनों के लिए रो की वैल्यू सेम होगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम होगा। हमने कहा है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया की वायर है, और लेंथ अलबत्ता चेंज हो रही है। तो अगर आप स्मॉल r और कैपिटल R की ये वाली वैल्यूज यहां पुट करें इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 में पुट कर दें ये वाली वैल्यूज, तो हम लिख सकते हैं EX इज इक्वल टू स्मॉल r की वैल्यू है रो इंटू स्मॉल L/A, और कैपिटल R की वैल्यू है रो इंटू कैपिटल L/A। तो ये हमारे पास रो और A कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा स्मॉल l ओवर कैपिटल L, वेयर स्मॉल l इज नोन एज बैलेंसिंग लेंथ। स्मॉल l को हम कहते हैं बैलेंसिंग लेंथ, और कैपिटल L इज द टोटल लेंथ ऑफ द वायर AB। ठीक है, ये टोटल लेंथ कैपिटल L है। सो यहां पे जो हमारे पास EMF अननोन EMF आई है दैट इज स्मॉल l ओवर कैपिटल L और इनटू E। हाँ, साथ में ये E भी आएगा, यहाँ पे ये E भी है ना, तो ये हमने स्मॉल r की वैल्यू पुट की है कैपिटल R की, और E एज इट इज, तो इसके साथ E आएगा यहाँ पे। सो इनटू E, E इज नॉन EMF, E जो है ये नॉन EMF है। तो दिस इज द मेथड इन विच वी कैन मेजर एन अननोन EMF। यानी आपने क्या करना है, जस्ट बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करनी है स्मॉल l, और उसको टोटल लेंथ से डिवाइड करना है कैपिटल L, और E इज द नॉन EMF। तो इस तरह से आप ये अननोन EMF फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, यहां पे आपको बताया था कि दोनों पॉजिटिव टर्मिनल्स एक ही पॉइंट पे कनेक्ट करने हैं हमने, और EX की वैल्यू जो है वो E से लेस होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ये दोनों कंडीशन इसलिए जरूरी है कि अगर आप ये कंडीशंस सेटिस्फाई नहीं होगी तो आपका नल पॉइंट नहीं आएगा। नल पॉइंट मींस जहां पे जीरो करंट आ रहा है, जहां पे गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन जीरो हो रही है, उसको हम कहते हैं नल पॉइंट, जहां पे जीरो करंट आ रहा है। तो ये दोनों कंडीशंस हमने, यानी EX की वैल्यू कम होनी चाहिए E से, और दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड होने चाहिए। These conditions are necessary to get the null point in the galvanometer reading। और इसी मेथड को फिर हम दो EMFs को कंपेयर करने के लिए भी यूज करते हैं। अगर आपने दो EMFs आपको गिवन है और आपने उनको कंपेयर करना है, तो फर्स्ट करें एक EMF है E1 और दूसरी है E2, तो आप यहाँ E1 कनेक्ट करेंगे EX की जगह, और उसके लिए बैलेंसिंग लेंथ फाइंड कर लेंगे, सपोज वो है L1। फिर आप दूसरी EMF लिखेंगे E2, ठीक है, और उसके लिए बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करेंगे L2। तो फिर आपके पास यहां पे इसी इक्वेशन से आप E1 की वैल्यू आ जाएगी L1 ओवर L इंटू E1 इंटू E, और E2 की वैल्यू आ जाएगी L2 ओवर L इंटू E। तो वहां पे आपके पास दो बैलेंसिंग लेंथ आएंगी। तो अब जब आप उनको कंपेयर करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा E1 ओवर E2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2। ये दो EMFs को हम कंपेयर कर सकते हैं
बाय यूजिंग द सेम डिवाइस। ठीक है, पहले एक ईएमएफ के लिए बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करेंगे, फिर दूसरे के लिए बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करेंगे, और उन दोनों के लिए आप यहाँ पे ये वाली इक्वेशन यूज करके, और वो ई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ये बैलेंसिंग लेंथ की रेशो आ जाएगी L1 over L2। सो इन दिस वे वी कैन कंपेयर द टू ईएमएफ्स विद द हेल्प ऑफ द सेम डिवाइस। ठीक है।